फ्रेंड्स, दुर्भाग्य आजकल की मीडिया का ये है कि जिस तरफ चल पड़ता है, जिस तरफ हवा बह रही होती है ना, उधर ही हर कोई चीज़ों को बहा के ले जाता है। कोई रैशनल बातचीत नहीं करता, कोई रैशनल बातचीत नहीं करता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो पहला मुझे एनालिसिस हुआ कोविड के बारे में। कोविड आया, पूरा लॉकडाउन हो गया, सब खत्म। क्या कोविड वायरस का रियल में वैसा बिहेवियर था? क्या था? आप सब खुद सोचिए, क्या वैसा बिहेवियर था? अभी हम लोग कोविड के साथ ही रह रहे हैं। कितने लोग होंगे कोविड-सोविड वाले यहीं घूम रहे हैं? नहीं, क्या कोविड पूरी तरह खत्म हो गया? कहाँ गया वो? वो तो एयर के साथ था, फ्लो करने वाला चीज़। वो कभी रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। ऐसे वायरस आते रहेंगे। लेकिन जो रीज़न बताया गया, जो प्रोपेगेशन किया गया, वो क्या था? 3-4 महीने, 5 महीने लॉकडाउन, 8 महीने, कोई 2-2 साल लॉकडाउन किए। कारण क्या बने? क्या ये वैक्सीन ने पूरी तरह हर चीज़ को इरेडिकेट कर दिया? नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप खराब है, खराब है, खराब है। मार तमाशा मचा दिया लोगों ने। क्यों? क्यों खराब है? मैं ऑब्जेक्शन लगाता हूँ बांग्लादेश का रिलेशनशिप इंडिया के साथ क्यों खराब है? क्या हम अपने दोस्त को बोलने का अधिकार नहीं देते? वो जो फ़ील करता है वो दोस्त होने के नाते उसको बोलने का अधिकार नहीं है? कोई डिमांड नहीं कर सकता वो? बांग्लादेश कुछ भी अगर बोलता है तो वो इंडिया के खिलाफ ही क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंडसेट साइकी इस तरह नहीं है कि हम हर चीज़ अपने दोस्त की बुरा मान जाते हैं। इतना सेंसिटिविटी बांग्लादेश ने क्या स्टेप्स लिए? हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ जमात-ए-इस्लामी जब से आई है क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट इन नेचर है। उसका कैरेक्टरिस्टिक इस तरह है, वायलेंस वे से वो इन्वेड करके आ गया है, टॉपल करके गवर्नमेंट। अब रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस वहाँ आ गई हैं। दैट डज़न्ट मीन दैट कि स्टेट का कैरेक्टर वैसा है। स्टेट में कुछ सेगमेंट्स के कैरेक्टर वैसे हैं। दैट डज़न्ट मीन दैट वो स्टेट को रिप्रेज़ेंट करता है। बांग्लादेश ने अभी तक कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं लिए। अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, उसको जो लगता है, जो हमारा फ्रेंड है, उसको जो लगता है कि हमें ये चीज़ ठीक करनी चाहिए, ठीक करे। अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन करे, किससे सिक्योर चाहता है ना? तो वो रेड लाइन क्या है? कैसे हम पता करेंगे कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन? कोई रीज़न होगा, कहीं कहीं कुछ कुछ लाइन होगी ऐसी रेड लाइन कि हाँ, अब ये क्रॉस कर रहा है। अब फंडामेंटलिस्ट जो फोर्सेस हैं, डेफिनिटली फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस की वजह से ये रीजन डिवाइड हुआ। पाकिस्तान फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस की वजह से दीवार बन के भारत के लिए खड़ा है, इवन दो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है, भारत की दुश्मनी में। ये जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं बांग्लादेश में भी, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, जो मार रहे हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का मीनिंग ये है कि वो अपनी इकोनॉमी, अपना पॉलिटिकल स्टेटस, अपना पूरा तंत्र, सोशल स्ट्रक्चर सब लेके डूब रहा है, डूब जाएगा। ऐसे स्टेट फंक्शन नहीं करते, फंक्शन करते हैं रैशनैलिटी के बिहाफ पर। स्टेट किस तरह फंडामेंटलिस्ट बिहेवियर के साथ नहीं चलते। स्टेट नो व्हाट आर देयर इंटरेस्ट एंड दे रन बाय द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दैट मीन्स दे सम डिग्री ऑफ रैशनैलिटी दे एक्सरसाइज। इस तरह स्टेट नहीं चलते। भारत अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में कैपेबल भी है, वो कर सकता है, उसको किसी का थ्रेट नहीं है। 2-4 शिप किसी ने लाके यहाँ खड़ी कर दिया तो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, है ना? उससे हम कैरेक्टर उनका प्रॉपर जज कर लेंगे कि हमें नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना है। भारत कैपेबल है अपने आप को डिफेंस करने में, हमें किसी बात का चैलेंज नहीं है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इंडिया इज़ कैपेबल इनफ और दे नो दैट इंडिया इज़ कैपेबल इनफ टू डिफेंड इटसेल्फ एंड क्रश इटसेल्फ इफ any anarchic situation or
degree of problems is being created in future. So don't worry about that. And Bangladesh knew everything. India's capability, India's power. And all my neighbors know. The Sri Lankan Prime Minister is right now in India. They know that what is India's power in this region. वो हमें अनॉय करके हमारे लिए कोई प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करेंगे। जो भी यहाँ पे छोटे-छोटे नेशंस हैं? वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमारे लिए थोड़ी करेंगे। ये बात वो खुद समझें, हम क्यों समझेंगे इसको? है ना? अपने बिहेवियर को आप खुद चेंज कीजिए अदरवाइज़ हम चेंज कर देंगे, है ना? तो हमें इस बात से बांग्लादेश बांग्लादेश चारों तरफ हो रहा है, वो बेकार सी चीज़ें हैं, है ना? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बांग्लादेश ने अभी तो कोई स्टेप्स नहीं लिए। ये अब 16 फाइटर जेट के एप्लीकेशन 1999 में उन्होंने किया था 1999 में ये यूएस के साथ उसने रिजेक्ट कर दिया। अभी फिर जब इसकी गवर्नमेंट आई है तो फिर ये एप्लीकेशन डाल रहा है। ये F-16 हमें फाइटर जेट्स दिए जाएँ, है ना? तो कुछ वहाँ पे भी मैंने कहा ना फंडामेंटलिस्ट कैरेक्टर के लोग हैं। आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज़ होती है कि पढ़े-लिखे लोग भी आइडियोलॉजी के गिरफ्त में होते हैं। ठीक है? आइडियोलॉजी ऐसी चीज़ होती है कि वो पढ़े-लिखे लोग भी उसी की गिरफ्त में होते हैं, है ना? आइडियोलॉजी जो होता है वो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, एल्गोरिथम होता है ना? जिस तरह कंप्यूटर रन करता है एक एल्गोरिथम एक प्रोग्राम के ऊपर, उसी तरह आइडियोलॉजी होती है जिस पर ह्यूमन रन करता है, ठीक है? वो प्रोफ़ेसर हो या फिर फलाना हो, ढिमकाना हो, कोई भी हो, ठीक? तो जिस तरीके की आइडियोलॉजी जिस तरीके की अपब्रिंगिंग होगी वो उस तरीके की बोलेगा वो, हुँ? अब वहाँ पे कुछ फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस आने के बाद कुछ प्रोफ़ेसर उठ के बोल देता है कि नहीं, 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 नहीं भारत की हम फलाह कर देंगे। कोई आर्मी जनरल रिटायर्ड, है ना? ये सभी लोग बोल चुके हैं, है ना? आर्मी जनरल रिटायर्ड बोल रहा है कि हम बिहार तक कब्ज़ा कर लेंगे, असम तक कर लेंगे। है ना? ये सब जब तक चूहा जो है ना बिल के अंदर है, तब तक वो दहाड़े मारता हो, शेर को डराने का, है ना? बाहर आते ही पंजा रखेगा जिस दिन है ना? बाहर आते ही जैसे पंजा रखेगा ना शेर, हुँ, तो फिर पता चल जाएगा कि असलियत क्या है, ठीक है? तो जब तक बिल में है तब तक कूद लो आप, ठीक है? तो बहरहाल ऐसी चीज़ों को अ, बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया। हाँ, मिस्टर यूनुस कुछ स्टेप्स लेने को लेकिन अभी वो पॉलिटिशियन नहीं है। मिस्टर यूनुस जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है ना? वो एक रैशनल अपना अप्रोच ले रहा है ना? लेकिन उसको पॉलिटिक्स की अभी हमारे गाँव में कहते हैं क्योंकि मैं गाँव का आदमी हूँ, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना? तो अभी वो अदरक का स्वाद नहीं जान रहा कि हाउ पॉलिटिक्स रन्स हुँ, वो ये जानता है कि हर चीज़ अपने ढंग से होती है, लेकिन अभी जैसे ही भारत उसको गिरफ्त में लेगा ना सेट करके, है ना? तब उनको एहसास हुआ कि पॉलिटिक्स भी कोई चीज़ होती है, ठीक? हुँ, तो जिस रीजन में आप रह रहे हैं, बेहतर समझिए, है ना? इंडिपेंडेंस हर किसी को पसंद है, हर कोई मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास कोई हमारी इंडिपेंडेंस, हमारी फ्रीडम को कोई कर्टेल ना करे, ठीक है? तो क्योंकि मैं एपॉलिटिकल आदमी हूँ, उस तरह मिस्टर यूनुस भी इन पे एपॉलिटिकल आदमी है ना? तो उनको भी पता नहीं पॉलिटिक्स के बारे में, जिस दिन घेर-घेराव के नहीं पड़ जाएँगे पॉलिटिक्स के चक्कर में, उस दिन सारा नोबेल प्राइज़ का जो अ, गुरूर है ना, वो धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है? तो पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। अभी जो ये सार्क को रिवाइवल की बात कर रहे हैं, ये पहला पॉलिटिकल स्टेप लेने की वो कोशिश कर रहे हैं, है ना? हमारे गाँव में कहते हैं पजामे से बाहर आना, है ना? वो पहली बार कोशिश कर रहे हैं। अब उनको पता चल जाएगा कि इसके रिवाइवल में उनकी कमर कैसे टूटती है। क्या वो कर पाएँगे इसको? हुँ? विदाउट भारत के कंसेंट के, क्या सार्क रिवाइवल हो सकेगा? सार्क रिवाइवल होने का मतलब है उनका पाकिस्तान के साथ नहीं वो
मिलना, है ना? वहाँ मैंने बताया ना फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस आ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान फंडामेंटलिस्ट है, एंटी इंडिया इनका एक अपना एजेंडा भी है, ऐसी बात नहीं है। इनका जो नेच बिहेवियर है ना, वो एंटी इंडिया है और एंटी हिंदूज़ भी है ना? एंटी इंडिया हो या ना हो, इंडिया मीन्स इंडिया तो मतलब पूरा ही इंडिया है ना, सब कॉन्टिनेंट ही पूरा इंडिया है ना? तो उनका एजेंडा एंटी इंडिया ना हो, एंटी भारत ना हो, लेकिन एंटी हिंदू तो है ना? क्योंकि डिवीज़न उसी तरीके से हुआ है इसका। तो वो आइडियोलॉजी जो मिस्टर जिन्ना की थी, वो प्रोपेगेट तो आज भी करती है, वो कहीं गई नहीं है। लेकिन अभी विजय दिवस 17-16 ना 16 तारीख को अभी कल ही की डेट में दिसंबर में सेलिब्रेट किया गया, तो बांग्लादेश ने अपने कंटिंजेंट को 9 मेंबर को भेजा यहाँ पे, है ना? जो एनुअल सेशन होता है 16th ऑफ सितंबर दिसंबर को, तो उन्होंने भेजा 53rd है ये विजय दिवस सेलिब्रेशन, है ना? ऑब्जर्व इन फोर्ट विलियम इन कोलकाता। तो बांग्लादेश ने भेजा, जितना भी रिचुअल्स हैं स्टेट के वो सारे कर रहे हैं, है ना? तो देखते हैं इंडिया की सेंसिटिविटीज़ को भी अनॉय ना किया जाए। बिम्स्टेक की मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर की अ, जब यूएन की मीटिंग चल रही थी ऐसा एनुअल सेशन की, तो मिस्टर जयशंकर ने एवज के अंदर बुलाया था। तो ये सारे लोग तो गए थे, है ना? तो अभी तक कोई रिचुअल्स में पार्टिसिपेट ना करना स्टेट के, ऐसा मुझे मिला नहीं, ठीक है? तो बांग्लादेश प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहा है और यस दे कैन डिमांड फॉर रिवाइवल सार्क, है ना? क्यों बुरा क्या है? दोस्त होने के नाते आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि हाँ भाई क्यों नहीं? चलो कुछ करते हैं। इतना दिन से रिएक्टिव डिसफंक्शनल क्यों है ना? तो अब उनको इंडिया समझाएगा कि डिसफंक्शनल क्यों है ना? तो बात को समझेंगे तो आराम से बैठेंगे। फिर उछलेंगे तो फिर दूसरी भाषा में समझाया जाएगा। जिस लैंग्वेज में जो समझता होगा उस लैंग्वेज में भाषा में उसको समझाते जाता है। तो मिस्टर मिस्ट्री जब से अभी गए थे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब, तो वहाँ पे उन्होंने कन्विंस किया है कि हमारे क्या इश्यूज़ हैं, हमारी सेंसिटिविटीज़ क्या है, म्यूचुअल सेंसिटिविटीज़ उसको रिस्पेक्ट किया जाए। तो डेफिनिटली बांग्लादेश एंड ऑल आवर नेबर्स नो वेरी वेल। नेपाल की बात लोग करते हैं, नेपाल चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये है वो है। नेपाल कहाँ शिफ्ट हो रहा है? नेपाल का जो पिछला प्राइम मिनिस्टर था, तो वो गया था उधर चाइना, बीआरआई के प्रोजेक्ट को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चाइना ने प्रपोज़ किया कि चलो डिफेंस पैक्ट भी कर लेते हैं। नेपाल ने मना कर दिया, ना, 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 हम ये नहीं कर सकते। नेपाल ने लिटरली तुरंत ही मना कर दिया, ना, ना, इस पे तो बात कर ही नहीं सकते। अब चाइना को मिला है प्रॉब्लम कि काला पानी का जो रीजन है थोड़ा-सा, है ना? कुछ किलोमीटर स्क्वायर इंडिया और नेपाल का लिटिल बिट है पिथौरागढ़ काला पानी वही थोड़ा-सा काली रिवर के पास। तो दोनों के कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स है। इंडिया के पास वो टेरिटरी है लेकिन नेपाल उसको क्लेम करता है भाई साहब ये हमारा है। उसी रेफरेंस में चाइना ने सोचा कि हम आपको असिस्टेंस या डिफेंस ट्रीटी हमारे साथ कर लो तो हम आपका असिस्टेंस देंगे, फलाना-ढिमकाना होगा। लेकिन नेपाल ने मना कर दिया, ये हमारा अपना मामला है और हम डील कर लेंगे, ठीक है? तो नेपाल क्या बुरा है? यहाँ पे ये छोटे-छोटे नेशंस के अपने डिमांड्स जब तक हैं, जब यहाँ पे बड़ी पावर्स आना शुरू हो जाए, वो हमारी रेड लाइन है। जब बड़ी पावर्स यहाँ पे आना शुरू हो जाए, वो हमारी रेड लाइन है। क्योंकि उनमें एक कैपेबिलिटी है कि वो इंडिया को डिस्टर्ब यू नो पैनिक करें, सम डिग्री ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट को डिस्टर्ब करें, है ना? जिस तरह चाइना है, उसके वो राइवल्स भी है, उसका यहाँ पे फुटप्रिंट होना, इंडिया ने अप्रूव कर दिया, है ना? उखाड़ के सब कुछ फेंक दिया भारत ने। जो ये आया था कॉन्सेप्ट कि रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना? पॉलिसी चाइना बना रहा है, ये है, वो है। इंडिया ने सब खत्म कर दिया।